नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। डीआरडीओ ने एक अच्छा अचीवमेंट किया है जिससे कि इंडियन नेवी बहुत ताकतवर हो सकती है भविष्य में। ये अचीवमेंट क्या है? ये सबमरीन के फील्ड में किया गया एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी न्यूज़ है आईएनएस करंज को लेके, जिसे कि इंडियन नेवी ने 10 मार्च 2021 के दिन इंडक्ट किया है। तो ये बेसिकली दो न्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं एआईपी से। एआईपी का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। डीआरडीओ ने इसका एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई है 8 मार्च 2021 के दिन, अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ ऑफिशियल स्टेटमेंट। एआईपी का मतलब क्या होता है, इससे क्या काम होता है? तो एआईपी बेसिकली एक तरीके का प्रपल्सन सिस्टम है, यानी कि जिस चीज के थ्रू किसी सबमरीन को चलाया जाएगा, और इस एआईपी के थ्रू किसी भी सबमरीन को पानी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है। होता क्या है कि सबमरीन का काम होता है पानी के अंदर रहना, लेकिन किसी भी सबमरीन को चलते रहने के लिए कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और एक समय के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी को रिचार्ज करना होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है, तो उस केस में हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिस वजह से किसी भी सबमरीन को पानी के ऊपर आना पड़ता है ताकि वो एटमॉस्फेयर में आ रहे ऑक्सीजन को ले सके। ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनके साथ अलग दिक्कत होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये एआईपी की टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये पानी में रहते हुए ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड कर देगा आपकी सबमरीन को, आपको कभी ऊपर ही नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक अनुमान के अनुसार आप समझिए कि अगर आप 10 दिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ पानी के अंदर रह सकते हैं और 11वें दिन आपको ऊपर आना है पानी के, तो ये आपकी क्षमता को 3 से 4 दिन बढ़ा सकता है। यानी कि अगर एआईपी आपके सबमरीन में लग गया तो आप 10 दिन की जगह 13 से 14 दिन पानी के अंदर रह सकते हैं। तो ये बेसिकली इतना काम करता है, और एक एक दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी क्रूशियल सिचुएशन में पड़ गए हैं तो वैसे में तो घंटे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये एआईपी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कन्वेंशनल या फिर कहें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए। तो उम्मीद है कि आप एआईपी का मतलब समझ गए होंगे अभी तक। ये एआईपी की टेक्नोलॉजी क्यों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी कुछ मामलों में खास है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वैसे तो एंड्योरेंस के मामले में बहुत अच्छी होती हैं। आप उसे पानी के अंदर जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, जब तक आपके पास खाना पीना है पानी के अंदर तब तक आप चलते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो होती हैं वो किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन या एआईपी की तुलना में कम स्टेल्दी होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो कूलेंट होते हैं वो हमेशा पंप करते रहते हैं, और इसकी वजह से उसमें एक डिटेक्टेबल नॉइस क्रिएट होता है जिसके थ्रू आपका दुश्मन आपको पकड़ सकता है। और ये जो नॉइस है ये किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में ज़्यादा होती है, जबकि वहीं पे कोई कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हो उसे आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तुलना में ज़्यादा स्टेल्दी बना सकते हैं। वो कम नॉइस क्रिएट करता है पानी के अंदर, जिसके थ्रू आपका दुश्मन आपको इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकता। तो इसीलिए हर कंट्री जिसके पास, जैसे अमेरिका है, उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इंडिया के भी पास है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम अपने सबमरीन को ऑपरेट कर सकते हैं, पर उसके बावजूद हर कंट्री कन्वेंशनल सबमरीन को यूज करती है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि ये स्टेल्दी ज्यादा होते हैं किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में। तो उम्मीद करता हूं कि आप एआईपी, न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से क्या फायदा होता है ये सब कुछ समझ गए होंगे। ये जो एआईपी सिस्टम है या एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन, इसे डीआरडीओ की एनएमआरएल लैब बनाती है, जिसका फुल फॉर्म है नवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो डीआरडीओ की एनएमआरएल विंग ने इस एआईपी सिस्टम को बनाया है। अभी ये टेस्टिंग्स में चल रहे हैं। जब ये एआईपी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे और अंडर वाटर काम करने के भी काबिल हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब इन्हें जो प्रोजेक्ट 75 क्लास के सबमरीन हैं 6 जो कि इंडिया अभी बना रहा है, उन सब के अपग्रेड में इन सबको अटैच कर दिया जाएगा। तो अभी जो हमारे P75 क्लास के सबमरीन हैं उसमें ये नहीं है, लेकिन जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब तक वो सारे 6 सबमरीन भी इंडियन नेवी को डिलीवर हो जाएंगे। तो उसके बाद जब उनमें अपग्रेड होगा आज से 4 साल 5 साल बाद, तो फिर इस टेक्नोलॉजी को, एआईपी की टेक्नोलॉजी को उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। अगली न्यूज़ पे आते हैं जो कि
P-75 प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। तो अभी की अपडेटेड न्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो 6 सबमरीन बननी थी उसमें से जो तीसरी सबमरीन है जिसे हम INS करंज कहते हैं, इसे कुछ दिनों पहले ही फरवरी 2021 में ही इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में। तो इसे अब कमीशन कर लिया गया है। कमीशन कर लिया गया है का मतलब ये है कि अब ये सबमरीन पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुकी है, ये अब पानी में अपना काम करने को तैयार है। तो ये एक स्पेशल न्यूज़ INS करंज को लेकर फिलहाल के लिए आई है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं थोड़ी डिटेल दूं तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 सबमरीन बनने वाले थे, जिसमें से 2 को यानी कि कलवारी और खंडेरी को, इस 2 सबमरीन को पहले ही इंडक्ट कर लिया गया था और करंज को आज इंडक्ट किया गया है भारतीय नौसेना में। इसके अलावा जो इसका 4th सबमरीन है जिसका नाम है वेला, उसकी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और उसे भी आने वाले 1 साल के अंदर ही इंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके सी ट्रायल्स शुरू हो गए थे आज से 1 साल पहले, तो वो अभी अपने मिड फेज से आगे जा चुके हैं। इसके अलावा इसका जो 5th और 6th सबमरीन है उस पर भी काम चल रहा है और उम्मीद है उसे भी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ही इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज हो जाएगा ये प्रोजेक्ट और इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे एक अच्छी न्यूज इस सबमरीन को लेके आ रही है। इस सबमरीन की अगर थोड़ी सी खासियत बताऊं तो ये जो सबमरीन्स है ये स्टेल्थ कैपेबल सबमरीन है, यानी कि इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है दुश्मन के लिए। साथ ही साथ ये कई तरह के मिशन को अंजाम देने में काबिल है, जैसे कि आप एंटी सरफेस वॉरफेयर इसके थ्रू कर सकते हो, समंदर में और जमीन पे दोनों पे ही आप इस सबमरीन से अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि सबमरीन से दूसरे सबमरीन पे भी आप अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ इसका यूज आप इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग यानी कि माइंस को बिछाने में या फिर एरिया सर्वेलांस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो एक साथ कई तरह के काम को ये सबमरीन करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। साथ ही साथ इसमें हर तरह के अटैक को करना संभव है, चाहे वो आपका किसी टॉर्पीडो के थ्रू हो या फिर आप ट्यूब लॉन्च्ड किसी एंटी शिप मिसाइल के थ्रू अटैक करना चाहें। तो ये भारतीय नौसेना के लिए ये सबमरीन प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमली डिलीवरी एक अच्छी चीज है और ये सबमरीन हमारी नौसेना की ताकत को जरूर बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप फिलहाल के लिए है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके के डिफेंस से जुड़ी जानकारी को लेके। नमस्कार, जय हिंद।